यहाँ भारत से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप अब ईरान पहुंच चुकी है और ईरान ने खुले दिल से भारत को धन्यवाद कहा है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को स्वीकार करते हुए भारत के लोगों के प्रति आभार जताया। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद या वो प्रॉपरली ओपन नहीं होती। सो कहीं ना कहीं पे इंडियंस शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया में पॉलिसी जो है। ईरान एम्बेसी इन इंडिया ने एक्स पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दिया गया है। इस ट्वीट में खास बात ये थी कि इसमें भारत के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया, यानी ये सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि भारत की जनता की ओर से एक मानवीय सहयोग है। ईरान ने अपने इसके ऊपर इंडिया ऐसे कब्जा कर, पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं कर सका। हाँ। लेकिन जो बांग्लादेश है ना, बेसिकली वो लालची है। जब भी कोई मुल्क लालच करता है तो इंडिया उसका पहला हदफ होता है, इंडिया उसको पूरा कैप्चर कर लेता है। सर, अगर किसी कंट्री से वो कोई ट्रेड करते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत है, वो उससे मंगवाते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसको? पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान जहां पर एक तरफ ईरान को भारत का नाम लेकर भड़का रहा था कि भारत तो इजराइल का दोस्त है और ईरान और इजराइल की लड़ाई में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि सही स्थिति क्या थी? भारत एक न्यूट्रल देश है, इजराइल भी हमारा मित्र देश है, यह बात हम मानते हैं, पर ईरान भी हमारा एक मित्र देश है। यदि ऐसा ना होता तो चाबहार पोर्ट ईरान के साथ हम ना बनाते और भारत ने ईरान के साथ अपनी पक्की दोस्ती को दर्शा भी दिया है, जब पाकिस्तान से पहले भारत की तरफ से जो मेडिकल सहायता है वो ईरान पहुंचा दी गई है और ईरान ने इसका वीडियो जारी करके भारत को जब धन्यवाद किया है तो पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग गई है कि बताओ, भारत का धन्यवाद कर रहा है ईरान, भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता भेज दी है। और ये इस्लामिक उम्मा की बात करते थे पाकिस्तान वाले, इनकी तरफ से ईरान को कुछ भी नहीं भेजा गया, सिर्फ ईरान को धोखा देने की बजाय, और इसीलिए पाकिस्तान को इस खबर से मिर्ची। ईरान एम्बेसी इन इंडिया ने एक्स पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दिया गया है। इस ट्वीट में खास बात ये थी कि इसमें भारत के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया, यानी ये सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि भारत की जनता की ओर से एक मानवीय सहयोग है। ईरान के साथ भी खड़े रहना है और साथ साथ हमने जो है वो अमेरिका का भी साथ देना है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं या चलाते रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है
कि अमेरिका और इजराइल तो खैर लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ईरान का साथ ना देकर और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईरान के अटैक्स चल रहे हैं और सऊदी ने अगर हमें बुला लिया और कहा कि जो एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में है, तो उसको देखते हुए अगर हमें जाकर ईरान या वो प्रॉपरली ओपन नहीं होती। सो कहीं ना कहीं पे इंडियंस शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया में पॉलिसी जो है, देखें इस वक्त इंडिया के जो बेस्ट फ्रेंड है मिडल ईस्ट में, दैट इज़ यूएई। यूएई भी को 2000 मिसाइल मार दिए हैं उन्होंने, रहनियों ने, लेकिन इंडिया क्या छुड़ा सकता है या इंडिया के स्पेस दिला सकता है यूएई को? नो, नहीं दिला सकता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को स्पेस दिलाई है, हमने गारंटीज लेके दी हमने, और ये जो सऊदी अरब पे जो कम हमले हो रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गारंटीज हैं, ये पाकिस्तान की गारंटीज की वजह से हैं। ये उनकी गारंटीज की वजह से है भाई। जो इसाक डार पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गारंटीज दे के आए, और उन्होंने, आपको याद होगा उस वक्त ये कहा जी कि हम क्राइसिस सेल हैं और सारा ये चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। सो ये मुझे लगता ये है कि इंडियंस इस वक्त बड़े वो दे आर हेलिंग इट, बड़ा वो कर रहे हैं कि हम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा याद किया गया। ट्रंप की जो ये जो पॉलिसी जो है जंग जो है, उसमें इंडियंस तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ना, हम तो वी आर लकी। इसके ऊपर इंडिया ऐसे कब्जा कर, पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं कर सका। लेकिन जो बांग्लादेश है ना, बेसिकली वो लालची है। तो जब भी कोई मुल्क लालच करता है तो इंडिया उसका पहला हदफ होता है, इंडिया उसको पूरा कैप्चर कर लेता है। सर, अगर किसी कंट्री से वो कोई ट्रेड करते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत है, वो उससे मंगवाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसको लालच का नाम देना ठीक होगा? देखिए, पूरी दुनिया में लालच है, लालच के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। गिव एंड टेक की पॉलिसी है। अगर इंडिया का कोई फायदा ना हो तो इंडिया, आपका क्या हाल है, बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा? अच्छा, जब तक किसी के साथ फायदा नहीं होता तो वो कैसे करे? वो नेबर कंट्री है ना, वो अपनी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के तहत सबके साथ अच्छे ताल्लुकात। नहीं, वो डिप्लोमेसी तो कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी का इंडियन अगर फायदा नहीं होगा उस मुल्क को, तो क्या फायदा? कोई ना कोई फायदा होगा, इसीलिए वो आपस में ये सारे मामला कर रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो पहले एक मुआहिदा उन्होंने इंडिया के साथ कैंसिल किया था, अब वो मुआहिदा दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ऑयल क्राइसिस आया, उन्हें इंडिया की जरूरत महसूस होने लगी है। इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बांग्लादेश दोस्तों, भारत की तरफ से कई बार ऐसी बातें खुलकर बोली गई हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई हो या फिर किसी अन्य देश का युद्ध हो, भारत हमेशा ही शांति के पक्ष में रहता है। पर पाकिस्तान की मीडिया लंबे समय से कई प्रकार से ऐसे नैरेटिव चला रही थी कि भारत तो ईरान की बजाय इजराइल का साथ दे रहा है, भारत की तरफ से इजराइल का समर्थन किया जा रहा है। जबकि इस वार में हम न्यूट्रल थे, उस बात को हमने अब दर्शा भी दिया है। भारत की तरफ से ईरान को कई टन जो है वो मेडिकल सहायता भेजी गई है, और इसका वीडियो जब ईरान के दूतावास ने खुद डाला है तो पाकिस्तानी मीडिया चीख पड़ी है कि भारत ने आखिरकार यह क्यों कर दिया है। भारत ऐसा काम करता रहता है, जहां कहीं भी मानवीय सहायता की आवश्यकता रहती है तो भारत की तरफ से वहां पर मानवीय सहायता भेजी जाती है। परंतु ईरान के केस में हम बात करें तो दूसरी बार वो भारत देश बना है, मतलब कि पहले रूस ने इनको मानवीय सहायता भेजी थी ईरान वालों को, और अब भारत की तरफ से मानवीय सहायता के रूप में मेडिकल किट्स वगैरह भारत की तरफ से सप्लाई करी गई हैं, जिससे पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि भारत तो ईरान की मदद करने लगा, और हम बोल रहे थे कि भारत इजराइल के साथ है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तानियों का प्रोपोगेंडा जब बस्ट हुआ है तो इनको बड़ी मिर्ची